बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मीठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद आसान और सिर्फ 10 मिनट में आप इस रेसिपी को बना लेंगे। बनाने में ये रेसिपी जितनी आसान है, खाने में उससे कई गुना मज़े की है। आज की रेसिपी है कस्टर्ड फिरनी, जो मैं बगैर कस्टर्ड के बनाऊंगी। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। किस चीज़ का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जानने के लिए आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1 किलो दूध डालेंगे। फुल फैट आपने दूध इस्तेमाल करना है, यानी आपने वो वाला दूध इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर से मलाई उतरी हुई ना हो। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक हमने पकाना है। और दूध को हमें थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो ये देखें, दूध जो है वो तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। तो इसको मज़ीद हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 अदद हरी इलायची। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम कस्टर्ड फिरनी बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें आप हरी इलायची ज़रूर डालिएगा। जब तक दूध पक रहा है हम इसकी बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इसके हम किनारे उतार लेंगे और बाकी जो इसका पार्ट है उसको हम बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर में, यानी हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से आपने ब्रेड को बारीक कर लेना है। ये देखें, दूध पक रहा है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड का चूरा डालने के बाद मुसलसल चम्मच को 1 से 2 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि ब्रेड जो है उसकी गुठलियाँ ना बने, वो आपस में जुड़े नहीं और एक स्मूथ सा इसका बैटर रेडी हो। इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। 1 चुटकी इसके अंदर ज़रदा रंग डालेंगे। क्योंकि हम कस्टर्ड फिरनी बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं। इससे ये बिल्कुल कस्टर्ड जैसा लगेगा। 2 से 3 मिनट तक इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और लास्ट में इसके अंदर बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम डाल देंगे थोड़े से। इसे मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और थिक करेंगे। तो जब तक ये थिक होता है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लास्ट में आपने ये स्टेप लाजमी करना है। एग बीटर से आपने इसको 1 मिनट तक बीट करना है, ताकि जो इसका बैटर है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये देखें, इसका बैटर जो है वो स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें, अब इसको हम एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसको सर्व करेंगे। किस तरह से सर्व करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद इसको हम चम्मच से वक्फे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो है इसकी बलाई ऊपर से ना बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैंने ये एक बाउल में, छोटे बाउल में सर्व किया है और इसको हम गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस बिल्कुल कस्टर्ड फिरनी की तरह इसकी थिकनेस आई है। जिस तरह से फिरनी होती है और जिस तरह से कस्टर्ड होता है, ये उसी तरह से ये बिल्कुल तैयार हुआ है। जायका भी तकरीबन इसका सेम होता है और ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको सर्व कीजिए पिस्ता बादाम डाल के। ये बहुत मज़े की बनती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।